नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आने हैं। प्रदेश में अब चुनाव परिणाम का काउंटडाउन शुरू हो गया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का नतीजा आने से पहले भाजपा और कांग्रेसी दिग्गज अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन कांटे का मुकाबला होने की वजह से उनके दिलों की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं। लेकिन इन सब के बीच में सियासी हलकों में अटकलों का दौर बहुत तेज है। कांग्रेस अपने जिताऊ माने जाने वाले प्रत्याशियों को राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़ भेज सकती है। हालांकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ऐसा किसी भी संभावना से साफ इनकार कर रहे हैं। गोदियाल ये कहते हैं कि उन्हें कोई डर नहीं है, लेकिन भाजपा येन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करना चाहती है। और अब सियासी हलकों में अगर कयासबाजियां तेजी से चल रही हैं कि अपने अपने जिताऊ प्रत्याशियों को कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान या छत्तीसगढ़ में भेजने की तैयारी कर ली है, तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। गोदियाल ये भी कहते हैं कि 2016 में भाजपा ने जो किया वो ये बताता है कि वो हर हाल में सत्ता को प्राप्त करना चाहती है। वो कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि भाजपा के लिए सत्ता के आगे कोई भी नैतिकता नहीं है। तो अब मतगणना से पहले ये जिस तरह की बातें हैं और आखिर किसको हार का जो डर है वो सता रहा है, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस द्वारा अपने चुने हुए विधायकों को किसी अन्य राज्य में ले जाकर बंद करने की जो योजना बनाई गई है, उससे साफ है कि कांग्रेस को अपनी पराजय का एहसास हो गया है। ये कांग्रेस का कदम इस बात को दिखाता है कि कांग्रेस बहुत बुरी तरह डरी हुई है और उन्हें इस बात का भी भय है कि कहीं उनके बचे खुचे विधायक भी जो है वे पार्टी छोड़कर ना चले जाएं। इसलिए उनको एक स्थान पर बंद करने की योजना पर वे कार्य कर रहे हैं। हम पहले ही कहते आ रहे हैं कि उत्तराखंड में एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी शानदार बहुमत के साथ जीत कर के आएगी और सरकार बनाएगी, और वही बात होने भी जा रही है और कांग्रेस भी इस बात को अब समझ चुकी है। हमेशा से कांग्रेस का कार्यकर्ता मतगणना में जाते रहते हैं और इस बार भी बड़े उत्साह के साथ हमारे सभी कार्यकर्ता मतगणना में जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। मतगणना में जो विशेष योगदान है आज की स्थिति में, वो है जो सर्विस और पोस्टल बैलेट है उनका, और उस बारे में हम जो लीगल असिस्टेंट हमें करते हैं उनसे भी हम राय मशविरा कर रहे हैं और उन वोटों को हर तरह से जांचने परखने की जो प्रक्रिया है वो महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे जो मतगणना स्थल में जाने वाले लोग हैं, जो पोस्टल बैलेट की टेबल पर बैठेंगे, उनको विशेष रूप से यहाँ से ये हिदायत जारी करेंगे कि उन पोस्टल बैलेटों को कैसे जांचा जाए, जो कि तमाम आपने देखा होगा कि कितनी शंकाएँ बाज़ार में तैर रही हैं, कोई वीडियो बाज़ार में तैर रहे हैं। हमारे पास ऐसे भी प्रमाण है कि जो लोग रिटायर होके घर आए हुए हैं, वो उनके भी वोट पोस्टल वोट वहाँ जा रखे हैं और वो वोट पढ़ के आ रहे हैं, मतलब वोट टिक करके आ रहे हैं। तो ये गंभीर मामले हैं और हमने इसकी बृहद योजना बना रखी है कि हम इन जो गलत तरीके से डाले गए वोट हैं उनको कैसे रोका जाए। तो आप देख रहे हैं कि हालांकि इस तरह की जो बातें हैं वो अब सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। हालांकि गणेश गोदियाल ने इस बात को जरूर कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं तो सवाल यही है कि आखिर अपनी जो डर है उसको किस तरह से ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो रख रही हैं और किसको हार का डर सता रहा और क्यों इस तरह की जो चर्चाएं हैं वो शुरू हुई हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बड़ा गंभीर आरोप लगाया गया है। और अब देखना यह है कि ये जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं उनके सियासी मायने क्या है और इसका असर क्या कुछ पड़ेगा, और इस बार जो दावे हो रहे हैं उत्तराखंड के अंदर उनके दावों में कितना दम है और इस बार उत्तराखंड की जनता ने आखिर किसको चुना है, इसके लिए सभी को 10 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन चर्चा करते हैं, हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। विनय गोयल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। विनय जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी, आपका भी स्वागत है। और उमा सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की। उमा सिसोदिया जी, आपका भी स्वागत है। विनय जी, आपके ही पास में आता हूं। ये जो चर्चा शुरू हुई है कि कांग्रेस पार्टी अपने जीते हुए जो विधायक होंगे उनको कहीं शिफ्ट कर सकती है, उनको राजस्थान भेज सकती है, उनको छत्तीसगढ़ भेज सकती है, इस चर्चा का क्या आधार है और ऐसा क्यों आप लोगों को लग रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस तरह की बातों को कह रहे हैं। आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं इसके ऊपर। मुझे लगता है कि कांग्रेस हार से घबराई हुई है और उसे कुछ सूझ नहीं रहा है। इस तरह इस वातावरण में वो अनर्गल बयानबाजी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र तांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाली
पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से जनता की सेवा की है, जिस प्रकार से चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो सामान्य काल हो, और जिस प्रकार से उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए 1.5 लाख करोड़ से अधिक की योजनाएं डबल इंजन की सरकार ने अपने इस कार्यकाल में प्रारंभ की है, हम बिल्कुल आश्वस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में भारी बहुमत के साथ उन्हें अपनी सरकार बनाते हुए पुराने सारे मिथकों को तोड़ने जा रही है। किसी प्रकार की कोई शक शुबा या कोई गुंजाइश मुझे दिखाई नहीं देती। लेकिन कांग्रेस के मन में जिस प्रकार के संशय हैं, जिस प्रकार से हम, और वो संशय उसके कारण भी सामने दिखाई देते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी के कैंपेन कमेटी के चेयरमैन को उनका कार्यकारी अध्यक्ष उनकी मनचाही सीट से चुनाव न लड़ने दे और उन्हें रामनगर छोड़ के लाल कुआं जाना पड़े, और वहां लाल कुएं में भी उनके जो पार्टी की पहले से घोषित प्रत्याशी हो वो अपने कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के सामने डटकर खड़ी हो जाए और आखिर तक चुनाव लड़े, तो पता चलता है कि वहां स्थितियां क्या हैं और जिस तरह से वहां पर कांग्रेस की। चलिए मैं इस पर जवाब लेता हूं डॉक्टर प्रतिमा जी, क्योंकि ये कहा जा रहा है यहाँ पर विनय जी की भी तरफ से और मैंने और भी प्रवक्ताओं को सुना, ये कह रहे हैं कि ये जो संशय है कांग्रेस पार्टी का, ये दिखा रहा है कि आपको डर सता रहा है हार का। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अनर्गल बयानबाजी करती है। मुझे लगता है शायद इस तरीके की जो भी बातें सामने आई है ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई है, और मैं अपनी पार्टी की प्रवक्ता हूं और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी में ऐसी किसी तरीके की कोई ना योजना बन रही है, ना इस तरीके के कोई प्लान बन रहे हैं कि हम अपने विधायकों को जो जीतने वाले हैं उन्हें कहाँ भेजें और कहाँ नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों पे भरोसा करती है और ये कार्य भारतीय जनता पार्टी का। बिल्कुल आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से 2016 में भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या करने का कार्य किया था, तो ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। इन्हें सिर्फ सत्ता पे काबिज होना है। आपने मध्य प्रदेश देखा, गोवा देखा, अरुणाचल प्रदेश देखा और हर स्टेट आपने देखा जहां जनता ने कांग्रेस को चुना, लेकिन इन्होंने साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके वहां पे अपनी सरकार काबिज कर दी। और अभी बड़ी लेकिन प्रतिमा जी एक चीज तो मुझे लगता है कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और मुझे लग रहा है आप लोग वो स्किप कर रहे हैं। भाई अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप अपने जीते हुए कैंडिडेट को राजस्थान या छत्तीसगढ़ में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो मतलब भारतीय जनता ये पार्टी ये मान रही है कि आपके प्रत्याशी जीत रहे हैं। नहीं, आप एक मिनट सुनिए, आप पूरी बात मुझे बोलने देते तो शायद आपको ये बोलने का मौका नहीं मिलता। और बिल्कुल, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे विधायक जीते हुए जो जीतने वाले हैं और हमारी सरकार 10 मार्च को बनने वाली है, आपके ये बयानों से ये बिल्कुल स्पष्ट है। और जिस तरीके से एक और आपको वाकया याद दिला दूं, पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री कार्यालय में अब कैसे आग लगी, क्यों आग लगी, लगाई गई या क्या हुआ, ये हुआ है, ये घटना हुई है, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। कल जो था प्रत्यक्ष रूप से था कि आपने 5 भ्रष्टाचार और घोटाला किया है, उन फाइलों को छुपाने के लिए, उनको जलाने के लिए आपने ये कृत्य किया, क्योंकि आपको पता है 10 मार्च के बाद कांग्रेस की सरकार आ रही है। अब आप सुनिए, हमारे नेता कहाँ रहेंगे, हमारे नेता कहाँ नहीं रहेंगे, इससे पहले आप अपने घर में देखिए कि आपके निशंक जी को दिल्ली बुला लिया जाता है, धामी जी बनारस पहुंचे हुए हैं, आपके दिल्ली के कई नेता उत्तराखंड चलिए प्रतिमा जी, हम तो ये देखेंगे ना, और 10 तारीख को ही ये फैसला होगा। उमा सिसोदिया जी, देखिए एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप खूब हो रहे हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि भाई देखिए इनको हार का डर सता रहा है, बीजेपी कह रही है कि इनको हार का डर सता रहा है, कोई ये कह रहा है कि अपने विधायकों को भेजने वाले हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, मैं ये जो इस तरह की बातें हैं कि कांग्रेस अपने विधायकों को राजस्थान छुपाएगी किसी रिसोर्ट में, या बीजेपी वाले अपने विधायकों को छुपाएंगे, या यूकेडी वाले, ये वाकई में मतलब बड़ा हास्यास्पद सी स्थिति है। अभी पहले 10 तारीख आ जाने दीजिए, स्थिति साफ हो जाने दीजिए, उसके बाद ही हम इन विषयों पर चर्चा करें तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेटर होगा। अभी से ये कहना कि ये हार है वो हार है, देखिए इस समय 2022 का जो चुनाव है, कोई भी राजनीतिक विश्लेषक किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत की तरफ जाता हुआ नहीं देख रहा। ना कोई ये कह रहा है कि 100% कांग्रेस की सरकार बन रही है या 100% बीजेपी की, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी दलों ने अपनी, कहते हैं ना, इस पूरे चुनाव में अपनी उपस्थिति जो है वो दर्ज कराई है। कांग्रेस भी अंदर से परेशान है, हो सकता है सरकार बने, हो सकता है ना बने, बीजेपी भी, लेकिन इस तरह की जो बातें हैं कि वो वहां छुपा देंगे, देखिए बिल्कुल छोटे बच्चों जैसी बातें हैं। और मैं समझती हूँ कि जो भी प्रवक्ता, चाहे कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, आम आदमी पार्टी के हो, जब आप एक मंच पर आकर बात करते हैं तो इस तरह की ओछी बातें नहीं करनी चाहिए। अभी 10 तारीख
तारीख को रिजल्ट ठीक है, और हम लोग सब इंतजार करते हैं उमा जी, 10 तारीख का इंतजार कर लेते हैं। शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज देवभूमि लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।